कंपोनेंट किसका, ए का, इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया। यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होगा कि ए का कंपोनेंट हिलेगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर को यूज करते थे। अब मैंने अगर बी का यूनिट वेक्टर यूज किया डायरेक्शन देने के लिए, तो डायरेक्शन बी की आएगी कि ए की आएगी? ए की। बी सर की। ए की डायरेक्शन आ जाएगी। हाँ, तो डायरेक्शन बी की। तो क्या पूछता है, कंपोनेंट ऑफ ए इन ए डायरेक्शन ऑफ बी। यस सर। कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी करने के लिए क्या किया, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया। और डायरेक्शन किसकी दे दी, बी की, यूनिट वेक्टर की। सर फिर से बताना। बेटा, कंपोनेंट ढूंढने के लिए एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यस सर। ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ए वेक्टर डॉट बी, बी के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया ताकि ए ही रहे, ये मानना है। यस सर। ये वैल्यू आएगी सिर्फ 5, 10, 15, 20, कुछ भी। यस सर। तो इसको इसके साथ करने के लिए क्या किया, डायरेक्शन देने के लिए बी के यूनिट वेक्टर से, बाद में डायरेक्शन देने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी का यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन दे देंगे, या डॉट नहीं है। ओके सर। डायरेक्शन बी की देने के लिए बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन भी है, पहला नहीं है सॉरी, वो है, हाँ पहला क्वेश्चन है, 2i कैप प्लस 3j कैप इन डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप। कंपोनेंट किसका चाहिए, 2i कैप प्लस 3j कैप का, और डायरेक्शन किसकी चाहिए, i कैप प्लस j कैप की। फिर से करवाऊं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ तृप्ति बोल बेटे। सर जो अभी मैंने ग्रुप में 2 फोटोज भेजे, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट एक्सरसाइज का, सर वहां पर आंसर कुछ और आ रहा है मेरा, और आंसर कुछ ये और देख, दिया हुआ है। एक बार बता दो क्या गलती है। कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये एडी है, ठीक है। यस सर। ये एक्स है, ये एक्स है, तो पूरा कितना बना, 2x बन गया। ये ओ ले लूं। यस सर। आपका आंसर क्या लिखा है, 3AD, 3 को यस सर। 2 टाइम्स एओ कर दूं। ओके सर। ठीक है, गलत नहीं है बेटा आंसर, सेम आंसर है वो। सर बोलिए अगर ना, वो आपके क्या आंसर, डाउट है मेरे बच्चे? सर क्लियर हो गया, डाउट पहले था। सर अगर हम आंसर में 3AD लिख कर आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए ना, आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए, कुछ के नहीं हुए अभी तक? ओके, आपके जो भी डाउट्स अभी भी रहते हैं, आप कल टेस्ट देने आओगे, उससे पहले क्लियर कर लेना। क्लियर है? यस सर। सर कल टेस्ट की टाइमिंग कितने बजे है? 8 मॉर्निंग। ठीक है। सर 8 से कितने बजे तक होगा टेस्ट?
आप तो घर बैठे हो, तो आपका टेस्ट तो आप मेल करोगे, आ सकते हो तो आ जाना। अनुष्का, नहीं ट्राई सर, टू कम मतलब बेटा। वो है सर, मैथ्स का टेस्ट है ना 10 o'clock, तब पूछा था उससे कि पहले हो कॉलेज जाएगा। के। हर्षिता ओके एंड सर। अनुष्का, प्लीज ट्राई टू कम। सर मैं ऑनलाइन ही टेस्ट दूंगी अभी। इंस्टीट्यूशन तो अभी सर मैं अभी आना नहीं शुरू किया मैंने। मैं बाद में आना शुरू करूंगी। यार टेस्ट देने तो आ जाया करो, 2 हफ्ते में एक दिन तो आना बेटा। सर ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं अभी। आदत पड़ गई घर बैठने की, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी। तो बाकी डाउट कल टेस्ट के पहले क्लियर करने हैं। अभी भी है कोई डाउट्स? सर एक है। चलो तो कल सर टेस्ट से पहले क्लियर कर लेना। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर असाइनमेंट 1 का एक बार क्वेश्चन नंबर 11 बता दो, ऊपर ऊपर से बस थोड़ा सा। बेटा ये देख, 40 न्यूटन ऐसे दिया है, 40 cos 45, 40 sin 45। ओके सर। बस नीचे वाला 50 ऐसे ऐसे सॉल्व करूं। ठीक है। यस सर। सारे एक्स कर दो, सारे वाई कर दो। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। नीचे वाले दोनों नेगेटिव, ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोल बेटा। सर असाइनमेंट 2 का 13 प्रूव कर दोगे, मेरा आ नहीं रहा से। असाइनमेंट 2 का 13th क्वेश्चन। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? ए क्रॉस बी है ना, ए बी साइन थीटा हो गया ना, यस सर। उसमें प्रॉपर्टी लगा दे। साइंस का थीटा 1 - कॉस का थीटा, साइन थीटा रूट ऑफ 1 - साइंस कॉस का थीटा। इजिली हो जाएगा। ओके सर, ठीक। ठीक है जी। यस सर।
क्लियर? पूरा बोर्ड क्लीन। स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल बेटा जी। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है कल ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं, इवन टेस्ट से पहले या टेस्ट के बाद। ठीक है, प्रोजेक्टर में Yes, लिखें, sir. इट प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट मोशन, projectile motion is that motion which once projected will keep, या ऐसे लिखो, which once projected will move under the effect of gravity, after that, हम नहीं चलाएंगे उसको, ग्रेविटी चलाएगी। बट एक बार प्रोजेक्ट करना है, कॉन्टिन्यूसली प्रोजेक्ट नहीं करना। ठीक है, वंस प्रोजेक्टेड लिखें, आई रिपीट, ब्रैकेट में डालना, वंस प्रोजेक्टेड, एक बार एनर्जी देके फेंक दो। जैसे किकिंग अ फुटबॉल, एक बार किक लगा दी के साथ साथ जाते हो उसको एनर्जी देने के लिए, वंस। ठीक है ना, सर एक बार ही किक लगाता हूँ। वंस प्रोजेक्टेड, उसके बाद ग्रेविटी चलाएगी उसको, हम नहीं चलाएंगे। ठीक है बेटा, Yes, उसको sir. प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का, एक आता है हमारे सिलेबस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा आता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है कि हम किसी हाइट h से सीधा फेंकते हैं, किसी हाइट h से सीधा फेंकते हैं विद वेलोसिटी u। ठीक है, ये ऐसे फेंकेंगे विद वेलोसिटी u, थीटा बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में इनकी देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल का केस है कि एंगुलर का केस है, फिर हम उस हिसाब से न्यूमेरिकल की चॉइस करके न्यूमेरिकल को करेंगे। यस और नो? Yes, sir. सर एक बार एंगुलर प्रोजेक्टाइल दोबारा बताना। बेटे, हम उसकी चेक करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन ये वाला कि ये वाला, फिर उसके हिसाब से इसको न्यूमेरिकल को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप मेरे को बताओ कि वो यहां है कि यहां है, आप लिखते भी रहना। ठीक है,
Yes. Yes. ओके ना, पहला कंगारू जंप किधर आएगा, उधर के इधर? कौन सा जंप सर? Angular. कंगारू जंप Sir, angular. कहाँ आएगा? Angular. Sir, angular. है ना? कंगा जेवलिन थ्रो, ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो Angular. Angular. एंगुलर। Angular. शॉर्ट पुट फेंकते हो, शॉर्ट पुट Yes, sir. यस सर, यहाँ आएगा, Angular. यहाँ आएगा। एंगुलर। ठीक है, हम लॉन्ग जंप लेते हैं, वहां आएगा, यहाँ आएगा, Angular. Angular. एंगुलर। एंगुलर। ठीक है, अब चलते हुए एरोप्लेन से कोई चीज ड्रॉप कर दी, यहाँ आएगा, वहां आएगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आएगा। शेर ने छलांग मारी, Angular. लड्डू दे दो, लड्डू। फ्रॉग, टैडपोल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यस सर, तो फ्रॉग Angular. जंप किस में आएगा, इधर के उधर? एंगुलर में आएगा सर। बम फेंका टैंक से, उधर आएगा, इधर आएगा? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। बम टैंक से, टैंक टैंक ऐसे थोड़ा बम फेंकता है, तो फिर लड़ाई में हाइट से ऐसे फेंकता है बम, कैसे फेंकता है? सर टैंक एंगुलर। टैंक की नोजल ऐसे नहीं होती, यस सर, वो एंगुलर होगा। Yes, sir. एंगुलर में जाएगा। जब हम ओलंपिक्स में सामने शूटिंग करते हैं ऐसे, Horizontal. हॉरिजॉन्टल केस आएगा। अगर आप में से कोई थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे रहता है, अगर हम कहीं ऊपर से सामान फेंक दे, तो यहाँ आएगा, वहां आएगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अब में आपको आएगा। पता लग रहा है, अगर मैंने फुटबॉल को किक मारी गोल की तरफ, उधर आएगा, इधर आएगा? Angular में sir. Angular. एंगुलर। धक्का मारा बैट से, एंगुलर। एंगुलर। Angular. और बाउंड्री से बॉलर ने फील्डर ने थ्रो की कीपर की तरफ, एंगुलर। एंगुलर। अब आपको पता लग रहा है कि इसका क्वेश्चन कौन सा, इसका क्वेश्चन कौन सा करोगे? यस सर। यस सर। और बताओ, तो हम इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करें? यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार ग्रेविटी चलाएगी, सॉरी एक बार प्रोजेक्ट करेंगे। अब जैसे टैंक जब बम फेंकता है, वो वहां जाएगा। अब जो मिसाइल फेंकते हैं हम, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि मिसाइल के साथ फ्यूल भी जाता है, उसको एनर्जी देता रहता है लगातार चलने के लिए। यस सर। तो मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं जाएगा। ठीक है, सर रॉकेट। हाँ वो भी कौन सी उधर आए, वो उसमें नहीं जाएगा। क्योंकि उसमें भी फ्यूल होता है। हाँ जी, सर बट एक टाइम पे तो सर फ्यूल खत्म हो जाता है ना। बट यस वो सर। खत्म भी हो जाए, फिर वो ग्रेविटी चलाएगी, बट उसके बाद वो डिपेंड करता है कि वो किस हाइट पे था ऐसे जाने का। हमने तो एक बार प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद वो ग्रेविटी चला रही है हर केस में। क्लियर ना? अब इसको पहले डिटेल में करते हैं, उसको डिटेल में करेंगे।
हॉरिजॉन्टल, कहता किसी हाइट h से हमने किसी ऑब्जेक्ट को u स्ट्रेट प्रोजेक्ट किया, ठीक है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन along horizontal direction. Initial velocity of projection along horizontal direction. Initial velocity of projection along horizontal direction. ठीक है। अब ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। एक्स एक्सिस में ग्रेविटी कभी भी नहीं लगती, तो ax acceleration along x axis it is 0. acceleration of x axis 0. अब इसको हम ux भी लिख सकते हैं, ux, तो इसका इनिशियल ये 0 आ जाएगा, uy इनिशियल वेलोसिटी along y axis 0. initial velocity along y axis uy इनिशियल वेलोसिटी along y axis 0, क्योंकि उसको सिर्फ x में प्रोजेक्ट किया है सीधा, y में नीचे नहीं दिया ना, हमने सीधा प्रोजेक्ट किया कि नहीं किया बेटा? यस सर, Yes. सीधा प्रोजेक्ट। सीधा प्रोजेक्ट Yes. किया उसको, उसका y में कुछ नहीं है, बट ay acceleration along y axis it is plus g. acceleration along y axis it is plus g. ठीक है। अब जो मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कुछ आगे भी जा रहा है और कुछ y में भी ट्रेवल कर रहा है, x में भी ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। Yes, sir. तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। प्रूव करते हैं पहले इसको, ठीक है जी। तो इसमें लिख रहे प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ projectile motion is an example of motion in two dimension. Projectile motion is an example of motion in two dimension along x axis and along y axis. Along x axis as well as y axis. ठीक है, कुछ डिस्टेंस x में चल रहा है और कुछ डिस्टेंस y में चल रहा है, तो along x axis and y axis दोनों में चलेगा। Both clear? Yes, Yes. sir. ओके। अब मैंने इसको कुछ वेलोसिटी देके थ्रो किया, ठीक है। सीधा
तो यहां पे बीच में आफ्टर टाइम t इसके पास वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? चल रहा ना यहाँ पे। आप देखो कई बार हम, आप लोग तो यंग हो तो कई बार 3-4 पौड़े से इकट्ठा छलांग नहीं मार देते हम। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो वो सोच, तो इसको vx नाम दे देते हैं, इसको vy नाम दे देते हैं, यहां पे टाइम दे देता है t। ठीक है, वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी along x axis after time t, तो vx is ux plus axt। अब ax 0 है, vx is ux equal to u, therefore along horizontal the motion is यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है याद है ना, वेलोसिटी सेम रहती है। Yes, Yes. sir. तो जैसे जैसे हम चल भी रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल रिमेन सेम। तो हॉरिजॉन्टल द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। vy फाइनल वेलोसिटी along y axis, vy uy plus ayt, uy 0 plus gt। अबे जैसे t बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, t1 तो वेलोसिटी कितनी होगी 10, t2 वेलोसिटी कितनी होगी 20, t3 30। तो देयरफॉर with the increase in time the velocity along y axis will increase, the velocity along y axis will increase, velocity along y axis will increase। ठीक है, with the increase in time the velocity along y axis will increase, hence लिख लें यहां तक, Yes, sir. hence the motion along vertical hence the motion along vertical is uniformly accelerated motion, motion along vertical is uniformly accelerated motion। Motion along vertical is uniformly accelerated motion, hence projectile motion
Hence, projectile motion is a combination of two types of motion. Projectile motion is a combination of two types of motion along horizontal. It is uniform, and along vertical. It is uniformly accelerated. सर along horizontal के बाद क्या बोला It is था? uniform. Along vertical, it is uniformly accelerated. Along horizontal motion uniform, along vertical it is uniformly accelerated. Clear? तो हॉरिजॉन्टल में थ्रू आउट वेलोसिटी सेम रहेगी. क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम होती है बेटा जी. अब देख बेटा, हमारे पास एस का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? माइनस एक्स नॉट. ठीक है? Yes. तो मैं अगर एक्स एक्सिस में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर. इस एक्स नॉट को उठा के ले जा, तो एक्स क्या बना? एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर. ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यू एक्स टी इज इक्वल टू यू टी. एक्स यू टी आ गया. यस और नो? तो टी क्या बना? एक्स अपॉन यू. X upon U. Similarly, y is y naught plus u by t plus half a by t square. 0 plus 0 1 by 2 gt square. तो y की वैल्यू क्या आई? हाफ gt square 1 by 2 into g. t की वैल्यू x square by u square. ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट. तो y का फॉर्मूला क्या बना? Sir KX KX square बन y का फॉर्मूला kx स्क्वायर. Hence, this is an equation of a parabola. Hence, this is an equation of a parabola. Therefore, the object will follow a parabolic path
Object will follow a parabolic path in a projectile motion. सर एक और बार रिपीट करना. Object will follow a parabolic path in a projectile motion. ये पैराबोलिक पाथ है, ये ड्राइव करनी आ जाएगी y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. ठीक है जी. बंद कर रहा हूं, 2 मिनट में फिर से ज्वाइन कर लेना, रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी.